Mahavakyas are basically taken from Upanishads. They are four sentences जो हमने महावाक्य जिनको कहा, शंकराचार्य ने कहा जिन्हें महावाक्य, वो चार अलग अलग उपनिषदों से, जो कि चार वेद हैं, हर वेद का एक उपनिषद उठाया, हर उपनिषद में से एक वाक्य लिया, जो वाक्य जो है वो पूरे वेदांग, जो अद्वैत वेदांग जो है, वेदांत है, उसकी पूरी की पूरी कहना चाहिए सार या निचोड़ उस एक शब्द में आ जाता है। तो चार वेद हैं, उनमें से चार उपनिषद चुने गए और उनमें से चार महावाक्य निकाले गए। सिर्फ चार महावाक्य तो शंकराचार्य ने निकाले, उसके अलावा कुछ और महावाक्य हैं जो कि पॉपुलर हो गए ओवर द इयर्स. दे आर ऑल्सो टेकन फ्रॉम द उपनिषद्स. So basically we can say that these are the summary, one word summary of the Advait Vedanta that is used to generally meditate upon. कि हम एक कोई भी शब्द लें, उसको हम मेडिटेशन के तौर पर इस्तेमाल करें, क्योंकि जो अद्वैत वेदांत है वो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के बारे में ज्यादा जोर देता है. तो सगुण ब्रह्म जो है, जो ईश्वर है, जिसके की कुछ स्वरूप हैं, वो अद्वैत वेदांत का ज्यादा उसमें जोर नहीं है. तो अद्वैत वेदांत कहता है कि हमें जो परमात्मा है, क्योंकि वो हर किसी में है, हर चीज जो सृष्टि में हमको दिखाई दे रही है वो ब्रह्म है. तो ब्रह्म क्या था? एक पहले ब्रह्म थे और उन्होंने फिर विचार किया कि मुझे सृष्टि को आगे बढ़ाना है, तो उन्होंने ही अपने कई और स्वरूप पैदा किए. तो ये कहा जाता है कि जिसने इतनी सुंदर, इतनी कॉम्प्लिकेटेड, यदि हम एक एक चीज को उठा करके देखें, चाहे फ्लावर्स हो या माउंटेन हो या रिवर हो या किसी एक इंसेक्ट या प्लांट की संरचना देखिए, तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड जो संरचना है वो किसी सुपर कॉन्शियस ने ही की हो सकती है. उस सुपर कॉन्शियस को हम ब्रह्म कह सकते हैं. यदि हम मॉडर्न आउटलुक में देखें तो हम उस सुपर कॉन्शियस को ब्रह्म कह सकते हैं. उस ब्रह्म ने विचार किया कि मुझे अपने विस्तार को करना है. उन्होंने धीरे धीरे सृष्टि का निर्माण करना शुरू किया. सो वॉट एवर इज इन द यूनिवर्स, वॉट एवर इज वी कैन सी, वी कैन फील, इट इज ऑल अ पार्ट ऑफ ब्रह्म. सो दैट इज निर्गुण ब्रह्म. तो मेडिटेटिंग अपॉन दैट, कॉन्टैक्टिंग दैट, सो हम भी उसी निर्गुण ब्रह्म का एक अंश है. सो वी आर नथिंग, वी आर जस्ट अ पार्ट ऑफ दैट. सो हमारे अंदर जो आत्मा है इस बॉडी के अंदर, वो भी उस पर ब्रह्म का ही एक अंश है. रियलाइजिंग दैट, अंडरस्टैंडिंग दैट इज द basic concept of Advaita Vedanta. Understanding that there is nothing beyond Brahma, everything is on all incalcasive, सब कुछ उसके अंदर ही समाहित है और वो सबके अंदर समाहित है. So this is the concept. इस concept के लिए जो meditation के लिए sentences किए, I'll start the share screen and then you will understand it better. So you can see this. So these are called the Mahavakyas. Why it is called the Mahavakyas? Vakya means sentence, and because it is supposed to be the utmost or the biggest concept, that is, it is Maha, that big. तो महावाक्य उपनिषद में से लिए गए. कौन कौन से लिए गए? जो उपनिषद है वो श्रुति का हिस्सा है और श्रुति जो है वो वेदों का हिस्सा है. तो पहला है प्रज्ञानम ब्रह्म, ये ऐत्रेय उपनिषद से लिया गया जो कि ऋग्वेद का हिस्सा है. दूसरा है अहम ब्रह्मास्मि, ये बृहद आरण्यक उपनिषद से लिया गया और ये यजुर्वेद का हिस्सा है. यजुर्वेद के भी दो हिस्से हैं, कृष्ण यजुर्वेद और उत्तर दूसरा यजुर्वेद, आई एम फॉरगेटिंग द नेम. सो उनमें से ये एक हिस्से से आता है. देन तत्वमसि, तत्त्वम असि भी से कहते हैं या तत्वमसि,
It is taken from the Chandogya Upanishad of Samved. And the 4 is Ayam Atma Brahma. It is taken from the Mandukya Upanishad of Atharvaved. So these are the 4 sentences. Pragyanam Brahma, Aham Brahmasmi, Tattvam Asi, Ayam Atma Brahma. यदि हम इन चारों को इनकी मीनिंग के साथ में देखें, जो कि हम आगे देखते हैं, इसके अलावा जो 3 कुछ और फेमस हुए हैं, दैट इज ऑल्सो रिटन हियर, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये इनकी मीनिंग दी हुई है, मैं आपको सब बता रही हूँ अभी। एकम एव द्वितीयम ब्रह्म, देन सर्वम खलविदम ब्रह्म। अब मीनिंग देखें, ब्रह्म इज रियल, द वर्ल्ड इज अनरियल, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, एकम एव द्वितीयम ब्रह्म, ब्राह्मण एक है विदाउट अ सेकेंड, कोई दूसरा नहीं है, जो कुछ है सब सिर्फ ब्रह्म है। प्रज्ञानम ब्रह्म यानी ब्रह्म इज द सुप्रीम नॉलेज, तत्तम असि, दैट इज व्हाट यू आर, दाउ आर्ट भी कहते हैं इसको। अयम आत्मा ब्रह्मा, आत्मा एंड ब्रह्म आर द सेम। अहम ब्रह्मासि, आई एम ब्रह्म। सर्वम खलविदम ब्रह्म, ऑल ऑफ दिस इज ब्रह्म। ठीक है, इसमें सिर्फ जो तत्वमसि और अहम ब्रह्मास्मि, इनके मीनिंग ये है कि ब्रह्म आपके अंदर है। बाकी सब ये बता रहे हैं कि जो ब्रह्म है दैट इज द ओनली सुप्रीम थिंग, दैट इज द ओनली थिंग, सुप्रीम थिंग और एनीथिंग, बट दैट इज द ओनली थिंग, दैट इज ओनली रियल थिंग। अदरवाइज जो आप जगत को देख रहे हो, जो पूरे संसार को आप देख रहे हो, ऑल दैट इज माया, ऑल दैट इज मिथ्या, ऑल दिस इज अनरियल। सो ओनली थिंग दैट इज रियल इज ब्रह्म। सो जो रियल है आप उसी के ऊपर ध्यान लगाओगे, उसी के ऊपर आप देखोगे। नाउ वी विल डील विथ इट इन लिटिल मोर डिटेल। प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञानम यानी नॉलेज, ब्रह्म इज द सुप्रीम नॉलेज, knowing the absolute reality is the supreme knowledge. इसको लक्षण वाक्य कहा गया, which gives a definition of ब्रह्म, जिसको हम तत्वबोध ज्ञान कहते हैं, कि हमको ये बता रहा है कि ब्रह्म क्या है। तो ब्रह्म क्या है? ब्रह्म सुप्रीम नॉलेज है। लक्षण वाक्य, डेफिनेशन ऑफ ब्रह्म। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी जा रही हूं, उसके बाद हम फिर से इसको डिटेल में एक बार और देखेंगे। अहम ब्रह्मास्मि, आई एम ब्रह्म, ये अनुभव वाक्य है जो साक्षी ज्ञान को दे रहा है कि मैं कौन हूं, मैं ब्रह्म हूं, इस भाव को दे रहा है। तो ये साक्षी भाव है, मतलब आई एम विटनेसिंग माई सेल्फ एज ब्रह्म। सो मी एंड वन हु इज विटनेसिंग आर सेम। दिस इज अ वेरी easy yet a little complicated meaning of the aham brahmasmi. I'll come to that later. Then it is tattvatam asi, tattvam asi इसे भी कहते हैं that thou are, मतलब whatever I am, the Brahma is same. ये उपदेश वाक्य कहलाता है, इसको शिव ज्ञान कहते हैं। और इसमें गुरु जो है वो शिष्य को बता रहा है कि जो तुम हो, तुम जो हो वही ब्रह्म है, मतलब ब्रह्म तुम्हारे अलावा कुछ नहीं है, तुम्हारे बाहर कुछ नहीं है। सो व्हाट यू हैव टू सर्च इज सर्च विद इन योरसेल्फ, यू डोंट हैव टू सर्च एनीवेयर एल्स। एनीवेयर, यदि आप बाहर भी कुछ जो देख रहे हैं दैट इज ब्रह्म, बट आपके अंदर भी ब्रह्म है, आप भी स्वयं ब्रह्म है। सो अपने आप को पहचानो, हु एम आई, जो थर्ड हमारा 4th लेक्चर है, हु एम आई, जिन पर बाद में जाकर के बहुत लंबा काम हुआ है। That is understanding who am I. I am Brahma. I am the universal consciousness. Then next is I am Atma Brahma. Atma and Brahma are the same. आत्मा हमारे अंदर है, ब्रह्म हमारे बाहर है, हमें ऐसा अनुभूति होती है, बट ऐसा सच नहीं है। ये साक्षात्कार वाक्य है जिसको ब्रह्म ज्ञान भी कहते हैं कि अयम आत्मा ब्रह्म, मैं और ब्रह्म, आत्मा और ब्रह्म। मैं कौन हूं? आत्मा हूं। आई एम नॉट दिस बॉडी,
आई एम an आत्मा, और आत्मा का स्वरूप जो कि गीता में बहुत अच्छे से बताया गया है, कि आत्मा न कभी मरती है, वो अजर है, अमर है। तो ब्रह्मा भी बिल्कुल वैसे ही है, अजर अमर, because that is the reality, and real thing cannot die. The whole world is unreal, but the Atma and the Parabrahma, both two things are real and two things are one. They are not separate. दोनों एक ही चीज है. This is called Brahma Gyan. एकम एव द्वितीयम ब्रह्म. There is one absolute reality without any second. So एक ही चीज है और कोई दूसरा नहीं है. तो इतने सारे जो देवी देवता जो हम कहते हैं, जो अलग अलग धर्म बने हैं, अलग अलग हैं, उन सबको निगेट करता हुआ एक सेंटेंस है कि ब्राह्मण ब्रह्म इज वन विदाउट अ सेकंड. सो ऑल दैट वी आर वर्शिपिंग इन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स आर just universal consciousness. That is Brahma, that is one, and the same thing is within us. So everybody is a part of Brahma. Sarvam Khalvidam Brahma. All of this is Brahma. This is also taken from the Chandogya Upanishad of Samved. All of this, including me, is that absolute reality. So this is Brahma, and this Brahma, two are only reality. So all the words, they have different uh, formation of words, but they mean the same. They are trying to project the same thought to us. Then this is Niralamba Upanishad से शंकराचार्य ने कहा, this is a सेंटेंस जिस पर शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य ने बहुत लंबा काम किया. और ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या. सो ओनली रियलिटी इज ब्रह्म. द होल जगत, मतलब वॉट एवर वी आर सीइंग, वॉट एवर इज अराउंड अस, इट इज ट्रांजिटरी. इट इज giving, it is being born and it is then being dead. So it, जो जन्म लेता है और मरता है, that is not the real, that is mithya, that is a part of maya. So what is eternal is Brahma, and that is the only satya. So here we are telling that only satya is shashvat, सत्य इज ब्रह्म, और बाकी सब चीजें जो है वो चूंकि अपना स्वरूप बदलती हैं, जन्म लेती हैं, मृत्यु लेती हैं, तो वो सब जो है वो एक, कहना चाहिए कि जैसे हम एक थिएटर में जाते हैं और एक पिक्चर देख रहे होते हैं, एक मूवी देख रहे हैं, या एक ड्रामा हमारे आंखों के सामने हो रहा है. वी नो दैट एवरीथिंग इज रियल. हमारे जो इमोशन आ रहे होते हैं, हम गुस्सा कर रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, वट एवर इज बींग क्रिएटेड, फॉर सम टाइम वी जस्ट गेट इन्वॉल्व इन दैट ड्रामा सो मच. मूवी देखने गए हैं तो वी इन्वॉल्व इन दैट ड्रामा सो मच, कुछ समय के लिए हमें ये सब लगता है कि ये सब रियल है. ये सारे इमोशन जो हमारे अंदर, वो डर के, गुस्से के, प्यार के जो इमोशंस पैदा कर रहा होता है, वो सब हमें रियल लग रहे होते हैं. बट व्हेन द मूवी एंड्स, व्हेन द ड्रामा एंड्स, एवरीथिंग इज चेंज्ड. दैट वाज नॉट रियल. सो सिमिलरली whatever we are seeing in this world is mithya. It is part of maya, and one who is in trap of maya cannot meet Brahma, cannot understand the true nature of the universal consciousness. So you have to come out of that and understand that all that is happening in your life, even this body, it is all unreal. There's nothing to do with the Brahma. So हमारा जो मोक्ष प्राप्त करने का जो हिस्सा है, वो कहाँ से जाता है? वो रास्ता जाता है कि हम ब्रह्म को या अपने आप को, अपनी आत्मा को जब समझने लग जाते. तो एक और है एतद वै तत्. दिस ट्रूली इज दैट, दिस इज द गॉड ऑफ योर सीकिंग. कठ उपनिषद से लिया है कि जो भगवान जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो ये है. कौन है? ब्रह्म है. एंड ब्रह्म इज व्हाट? It is available in each and everything, and yet it is the only reality
that you can understand. So these are the 4 जो कि महावाक्य हैं. बाकी के भी कुछ जो हैं वो महावाक्य की तरह लिए गए, उपनिषद से ही लिए गए हैं, लेकिन दे आर नॉट कंसीडर्ड टू बी द बेसिक महावाक्य. सो बेसिक महावाक्य जो मैंने आपको बताया वो 4 है. बाकी ये भी पॉपुलर महावाक्य हैं, इसलिए मैंने आपको इनका बता दिया. The another जिस पर मैंने मेडिटेशन भी करवाया है, that is सोहम. That is the breath मंत्र बेसिकली, जिसको हम अजपा जपा में अगली बार देखने वाले हैं. I am what he is, he or she is. So मैं वही हूं जो परमात्मा है, जो ब्रह्म है. So I and ब्रह्म are the same. ये ईशा उपनिषद से लिया गया है. और ये दिस इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर बिकॉज इसमें भी आपको, अच्छा ये सारे जो भी मंत्र हैं इनमें से किसी को भी निर्गुण उपासना है, इसलिए किसी की आपको दीक्षा लेने की जरूरत नहीं है. आपको इनको समझने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है. वन लास्ट थिंग दैट आई विल टेल कि ये आदि शंकराचार्य थे, इन्होंने ये 4 जो महावाक्य लिए वो सब एक एक जो 4 मठ उन्होंने निर्मित किए थे चारों दिशाओं में. तो ईस्ट में उन्होंने पुरी बनाया था, द्वारका वेस्ट में, और बद्रीनाथ धाम जो है वो नॉर्थ में, और श्रृंगेरी मठ जो मैसूर साउथ में है. ये चारों जो मठ उन्होंने बनाया उनके एक एक पीठाधीश एक एक शंकराचार्य को बनाया गया, और हर पीठ को एक एक ब्रह्म वाक्य उन्होंने दिया. तो प्रज्ञानम ब्रह्म पुरी जो ईस्ट में है मठ, उसका महावाक्य है. तत्वमसि द्वारका का है. अयम आत्मा ब्रह्मा बद्रीनाथ धाम का महावाक्य है. अहम ब्रह्मास्मि ये श्रृंगेरी मठ का है. इसका मतलब है कि यहाँ के जो भी साधु महात्मा होते हैं वो जब ध्यान लगाते हैं तो प्राइमरीली वो इस महावाक्य पर मेडिटेट करते हैं. So these are the Mahavakyas. So you understood the basic concept of Mahavakya. What are they trying to say? What are they meaning? What are they trying to depict is all same. They are all saying one thing, कि the only reality is Brahma. There is nothing else than the Brahma, and Brahma is in everything, and you and Brahma are same. So these are the 4 concepts that you can get from all the Mahavakyas.